फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 में पीठासीन अधिकारी के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है और पीठासीन अधिकारी क्या करें कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो सके। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम पूरी की पूरी बातें करेंगे। पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, ईवीएम क्या है, मॉक पोल क्या है, बैलेट यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कैसे सारी चीज़ों को वेल डिज़ाइन करें, कैसे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों संपन्न हो जाए। तो बिना देर किए दोस्तों आते हैं हम पीठासीन अधिकारी के पहले कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में दोस्तों बात करेंगे। पीठासीन अधिकारी के रूप में अगर आप सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 में प्रतिभाग करने जा रहे हैं तो कुछ आपके कर्तव्य है। पहली बात यह है कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि टीम के सभी सदस्य उपस्थित हैं। निर्वाचक नामावली की वर्किंग कॉपी की तीनों प्रतियों का परीक्षण कर लें। दोस्तों, मतदाता का जो निर्वाचक नामावली है वो 3 उसकी कॉपी मिलेगी, तीनों का परीक्षण आप कर लें। ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, अमिट स्याही, सांविधिक असांविधिक प्रारूप, सीलिंग वैक्स आदि को भली भांति चेकलिस्ट के अनुसार चेक कर लें। पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान हेतु निर्धारित स्थल से बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट प्राप्त करना व अन्य निर्वाचन सामग्री प्राप्त करना। अनुपस्थित शिफ्टेड और डुप्लीकेट सूची अलग से प्राप्त कर लें। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की दोस्तों बात हो रही है। यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट पर एड्रेस टैग लगा है तथा वह सील है। उस पर अंकित पोलिंग बूथ का नाम, विधानसभा क्षेत्र आदि का मिलान कर लें कि आपको वही मशीन मिली है जिस पोलिंग बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है। कंट्रोल यूनिट को ऑन कर बैटरी स्टेटस चेक कर लें और उसके बाद उसे आप ऑफ कर दें। बैलेट यूनिट में 2 एड्रेस टैग यानी प्रत्याशियों की सेटिंग एवं पते के संबंध में लगा होना चाहिए। या देख लें कि बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर ठीक से लगा हो तथा खांचे में सुमेलित हो। आगे चलते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद पुनः समस्त सामग्री चेक कर सेक्टर मजिस्ट्रेट को ओके रिपोर्ट शेयर कर दें। मतदान अभिकर्ता एजेंट बनाए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप 10 पर प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर का मिलान करते हुए पोलिंग एजेंट बनाएं तथा अभिलेखों की कार्यवाही पूर्ण कर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी करा ले। शासकीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी, सदस्य विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकते। मतदान कक्ष के बाहर प्रत्याशियों की सूची, चुनाव चिन्ह सहित आप चश्मा कर लें। ग्रीन पेपर सील के सफेद भाग के सीरियल नंबर पर पीठासीन / प्रत्याशी / एजेंट हस्ताक्षर करें तथा रिजल्ट सेक्शन खोलकर उसके खांचे में सीलिंग के हरे भाग को ऊपर रखते हुए लगाएं जिससे सफेद भाग खांचे से दिखाई दे। रिजल्ट सेक्शन के भीतरी डोर को बंद कर पेपर सील के सिरे को बाहर निकाल लें जिससे सीरियल नंबर बाहर से दिखे। दोस्तों, यहाँ पे नंबर बाहर दिखना चाहिए, फोकस इस बात का है। कंट्रोल यूनिट के इनर कंपार्टमेंट को आप क्लोज करें। स्पेशल टैग पर सीयू का सीरियल नंबर यानी कंट्रोल यूनिट जो है, स्पेशल टैग पर आपको उसका नंबर लिखना है और उसके पीछे पीठासीन अधिकारी स्वयं व एजेंट से हस्ताक्षर कराएं। अब आपको मॉक पोल कराना है। मतदान प्रारंभ होने से 90 मिनट पूर्व मॉक पोल की कार्यवाही मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में शुरू कर दें। यदि कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं होता तो मॉक पोल की कार्यवाही माइक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में कर सकते हैं। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती नहीं है तो भी मॉक पोल की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। मॉक पोल के लिए कम से कम 50 मत डालने हैं आपको। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट को कनेक्ट कर लें। बैलेट यूनिट व वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में आपको रखने हैं। कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबाकर यह इंश्योर कर लें कि पूर्व में पड़े मत क्लियर हो जाएं। मॉक पोल में वोटिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत क्लोज बटन दबा दें। रिजल्ट बटन दबाकर रिजल्ट नोट कर लें और उसका मिलान वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों से करें। फिर सीयू का क्लियर बटन दबाकर पड़े हुए मत को शून्य कर दें। वीवीपैट से प्राप्त पर्ची में पीछे की तरफ मॉक पोल स्लिप की मुहर लगाकर उसे काले रंग के लिफाफे में रख दें। मॉक पोल के समय बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट में यदि कोई मशीन खराब होती है तो केवल उसी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट को बदल लें तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर दें। अब दोस्तों, ये ईवीएम है। ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बैलेट यूनिट होती है। तो कंट्रोल यूनिट के बटन भी हैं और बैलेट यूनिट के बटन भी 2 हैं
और वीवीपैट मशीन भी दोस्तों होती है। ये पूरा का पूरा जो है आपका जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम है यही है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को जोड़ा जाना होता है। प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट, VSDU, BU एंड वीवीपैट। तो कंट्रोल यूनिट दोस्तों आप देख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट बगल में रखा रहता है पोलिंग ऑफिसर्स के टेबल पे, और कंट्रोल यूनिट और ये जो बैलेट यूनिट होता है उसके बीच में तकरीबन 5 मीटर का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। और वोटर्स का कंपार्टमेंट जहाँ पे लोग वोट देंगे वहाँ पे आपका बैलेट यूनिट होगा और वीवीपैट एक साथ में होगा। मतदान की प्रक्रिया अब आपको शुरू करानी है। मतदान प्रारंभ करने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र भरा जाए। एजेंट के हस्ताक्षर पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील पर करा लें। मतदान समाप्ति एवं वोटिंग मशीन सील करते समय भी एजेंट के हस्ताक्षर करा लें। मतदान अधिकारी प्रथम दोस्तों क्या करेगा, निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। वह आने वाले मतदाता के वास्तविक पहचान, मतदाता पहचान पत्र या निर्धारित निम्नांकित पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, NPR/RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आदि से पहचान करेंगे और जोर से उनका नाम बोलेंगे ताकि पोलिंग एजेंट सुन सकें। निर्वाचक नामावली के पुरुष मतदाता के नाम को लाल पेन से क्रॉस करेंगे। महिला वोटर होने पर उसके क्रमांक पर गोला भी बनाएंगे। इतना काम दोस्तों करना है। मतदान अधिकारी द्वितीय का काम क्या है, मतदाता रजिस्टर 17A एवं अमिट स्याही के ये प्रभारी रहेंगे। जब मतदाता उनके पास पहुंचेगा तब वह बाएं हाथ की तर्जनी पर नाखून और स्किन के बीच खड़ी स्याही लगाएंगे। इसके पश्चात मतदाता रजिस्टर में पूर्ण विवरण दर्ज करेंगे तथा उससे अंगूठा निशान या हस्ताक्षर कराएंगे। इसके पश्चात मतदाता पर्ची वो जारी करेंगे। मतदान अधिकारी तृतीय क्या करेंगे, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी ये रहेंगे तथा वोटर के आने पर जारी की गई पर्चियों को एक लिफाफे में रख लेंगे और कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर उसे मतदान हेतु सक्रिय करेंगे। मतदान की प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई है। मतदान समाप्ति के समय लाइन में खड़े सभी मतदाताओं को अंतिम से शुरू कर क्रमांकित पर्ची वितरित कर दें। यानी जब मतदान समाप्त हो, 5 बज जाए, तो जो भी लाइन में लोग खड़े हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार है। तो आप जो लाइन में खड़ा पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है वहाँ से शुरू से एक की पर्ची देंगे और जितने व्यक्ति खड़े हैं, मान लीजिए 20 व्यक्ति खड़े हैं तो अंतिम 20वां व्यक्ति होगा। इसके बाद कोई अगर आदमी आता है तो उसे मतदान आप बिल्कुल नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। जितने लोग लाइन में हैं उन्हीं को मतदान कराने हैं। अंतिम मतदाता द्वारा मत देने के बाद क्लोज बटन दबाकर उस पर कैप लगा दें। प्रारूप 17C में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 5 प्रतियों में तैयार कर लें। मतदान समाप्ति के बाद बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट का संबंध विच्छेद कर दें। CU के पावर स्विच को ऑफ कर दें। अब इनको अलग अलग बॉक्स में डालकर सील कर दें। में एड्रेस टैग लगा दें। समस्त निर्वाचन कागजात एवं सामग्री उसे 4 अलग अलग लिफाफों में नियमानुसार तैयार करें। मतदान के दौरान आने वाली समस्या और उसके निराकरण की बात कर रहे हैं। चैलेंज वोट की दोस्तों बात कर रहे हैं। यदि मतदाता की पहचान को लेकर अभिकर्ता द्वारा चैलेंज किया जाता है तो उसे 2 रुपये जमा कर रसीद दे दें। जांच कर या इंश्योर कर लें कि आपत्ति सही है अथवा गलत। यदि आपत्ति असत्य पाई जाती है तो मतदाता को मत ईवीएम में देने की अनुमति दे दे और शिकायतकर्ता की जमा धनराशि को जब्त कर ले। यदि आपत्ति सत्य पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द कर दें और अभिकर्ता को शुल्क वापस कर दें। टेंडर वोट की बात हो रही है। यदि कोई मतदाता शिकायत करता है कि वह वास्तविक मतदाता है किंतु उसका मत किसी अन्य व्यक्ति ने दे दिया है, यदि यह समाधान हो जाए कि वह वास्तविक मतदाता है तो उसे टेंडर वोट मतपत्र के माध्यम से डलवाएं एवं प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17 ख की सूची का सांविधिक लिफाफा हरा में सील कर जमा कराएं। ये हो गया टेंडर वोट। तो प्रारूप 17 का मतदाता रजिस्टर है जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रहता है। दोस्तों ये इसका प्रारूप है, आप देख सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के लिए निर्वाचन मतदान केंद्र का संख्या और नाम, निर्वाचक नामावली के भाग संख्या आदि। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्रम संख्या देख रहे हैं। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या इसको भरने होते हैं। फिर निर्वाचक द्वारा पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग
वो लेके आएंगे वोटर आईडी कार्ड, तो एपिक यानी ईपी कर देंगे। निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और टिप्पणियों में जैसे यहाँ आप देख रहे हैं टिप्पणियाँ मत देने से मना किया। एएसडी की मतदाता ज़्यादातर ऐसी बातें नहीं आती हैं, सभी मत देने आते हैं, मत देने से मना करने वाले लोग नहीं आते हैं। चलिए, अनुपस्थित शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाताओं के संबंध में निर्देश। अनुपस्थित शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची पृथक से मिलेगी। इस सूची से कोई मतदाता मत देने आता है तो पीठासीन अधिकारी एपिक व अन्य विकल्प से उसकी पहचान करेंगे। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 में उसके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लेंगे। ऐसे मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। तो मतदान के अंत में प्रमाण पत्र देंगे कितने मतदाताओं ने उक्त सूची से मत दिए। ऐसे मतदाताओं की फोटोग्राफी भी आप कराएंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र पर हों तो ऐसे निर्देशों का पालन कराएं। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर लिफाफे में डालकर सील करेंगे। मतदान केंद्र में प्रवेश के अधिकृत व्यक्ति कौन है? मतदान अधिकारी हैं, जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो, प्रत्येक प्रत्याशी एवं उसका निर्वाचन अभिकर्ता यानी उसका पोलिंग एजेंट, एक समय में एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य रूढ़ लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, निर्वाचक के साथ गोद में उसका शिशु या बच्चा, ऐसे अंधे एवं शिथिलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते के साथ कोई एक व्यक्ति। मतदान केंद्र पर कोई भी सुरक्षा प्राप्त गणमान्य व्यक्ति गनर के साथ प्रवेश नहीं करेगा। वर्दी धारक सुरक्षा कर्मी का प्रवेश मतदान केंद्र पर पूर्णतया वर्जित है। अंधे व अशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान होना है। अंधे व शारीरिक विकलांग मतदाताओं को अपनी इच्छा अनुसार मत देने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु के किसी साथी को अनुमति दे दी जाए। किसी व्यक्ति को एक दिन में एक ही व्यक्ति का सहायक बनाया जाए। सहायक के दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही अनिवार्य रूप से लगाया जाए। यहाँ पे दोस्तों जो सहायता करेगा उसके दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लग रही है और जो कि सामान्य व्यक्ति होगा उसके बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी, यही अंतर है। साथी द्वारा मत देने से पहले घोषणा करनी होगी कि वह रिकॉर्ड किए गए मत को गोपनीय रखेगा। प्रारूप 14 पर ऐसे समस्त मामले का रिकॉर्ड रखा जाएगा। कोई भी मतदान कर्मी अंधे व शिथिलांग व्यक्ति के लिए मत रिकॉर्ड नहीं करेगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, यदि कोई मतदाता रजिस्टर 17 में हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाने के बाद मत न देने का निर्णय लेता है तो 17 में इसका उल्लेख कर उसका हस्ताक्षर अंगूठा निशान करा ले। 2-2 घंटे पर टोटल बटन दबाकर मतदाता रजिस्टर व सीयू में पड़े मतों को नोट करें तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराएं। मतदान ऐप पर भी अपलोड करें। मतपत्र लेखा 17 तैयार करते समय इसमें पोलिंग बूथ की संख्या, नाम, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट का क्रमांक, मतदाताओं की संख्या, मतदाता रजिस्टर में अंकित मतदाताओं की संख्या अंकित करें। पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन की डायरी में सावधानी पूर्वक सभी विवरण सभी ढंग से अंकित किया जाएगा। पीठासीन की डायरी 17 मतदाता रजिस्टर 17 मतपत्र लेखा सील युक्त बीयू और सीयू जमा होने वाले निर्धारित स्थल या काउंटर पर पृथक से जमा कराए जाएंगे। निर्वाचन संबंधित कागजों को मुहरबंद किया जाना। सांविधिक लिफाफे, सीलबंद लिफाफे, इसमें क्या होगा? इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबंद लिफाफा होगा। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का मुहरबंद लिफाफा होगा। मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा होगा। प्रयुक्त निविदत यानी चैलेंज्ड वोट जो रहेंगे उस निविदत मतपत्रों का लेखा रहेगा व प्रारूप 17 की सूची का मुहरबंद लिफाफा रहेगा। अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का लेखा रहेगा। असांविधिक लिफाफे में निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों का लिफाफा होगा और प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा होगा। प्रारूप 12 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्रों से युक्त दोस्तों लिफाफा होगा। निर्वाचन संबंधित कागजों को मुहरबंद किया जाना है। प्रारूप 14 चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा। प्रारूप 14 में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। निर्वाचकों को उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची उपाबंध 11 से युक्त लिफाफा। चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नगद यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा। उपयोग में न लाई गई क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। ईवीएम मशीन के साथ जमा किए जाने वाले अन्य रिकॉर्ड, ईवीएम कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट सील्ड बॉक्स में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा व पेपर सील लेखा। प्रारूप 17 2 प्रति में। पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं भाग 1 से लेकर 4 तक। 17 मतदाता रजिस्टर की चेकलिस्ट, 16 बिंदु का प्रतिवेदन, मार्क पोल प्रमाण पत्र, विजिट सीट
और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान कार्मिकों के लिए कोविड-19 के संबंध में भी गाइडलाइंस है। मास्क का प्रयोग करें ताकि आप स्वयं एवं आपका परिवार सुरक्षित रहे। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीनेशन का डबल डोज अवश्य लें, बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। 2 मिनट वोट के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये रही मतदान की पूरी कार्यवाही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।